कभी कभी एक कहावत पूरे इतिहास को समेटे होती है, जैसे ये कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कहावत के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज आपको सुनाते हैं एक ऐसी कथा जो राजा के घमंड, तेली की बुद्धि और इतिहास की गहराई तक ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब मध्य भारत में एक महान सम्राट हुआ करते थे, राजा भोज। वे सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक विद्वान, न्यायप्रिय और कला संरक्षक भी थे। उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन में उनका दरबार चलता था, जहां 9 रत्नों की सभा लगती थी। कालिदास, वराहमिहिर जैसे विद्वान उनके दरबार को चमकाते थे। राजा भोज का नाम दूर दूर तक फैला था। कहा जाता था कि उनके सिंहासन के नीचे 32 देवियां थीं, जो तब तक किसी और को उस पर बैठने नहीं देती थी, जब तक वह भोज के समान गुणवान न हो। उनका दरबार न्याय, संगीत, कविता और शौर्य का केंद्र था। परंतु हर महान राजा के साथ चलती है घमंड की एक परछाई। राजा भोज को अपने ज्ञान और वैभव पर धीरे धीरे इतना घमंड हो चला था कि वे स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार समझने लगे थे। वे समझने लगे थे कि उनसे ऊपर कोई तो नहीं, न ज्ञान में न शासन में। एक तेली था, मतलब तेल निकालने वाला। वह न कोई राजवंशी था, न विद्वान, न योद्धा। एक आम आदमी जो अपनी मेहनत से तेल निकालता और जीवन यापन करता था। लेकिन उसमें था बुद्धि, साहस और आत्मसम्मान। गंगू का स्वभाव सीधा था, पर जब बात अन्याय या ताने की आती तो वह चुप नहीं रहता। कहा जाता है कि एक बार भोज के किसी सेनापति ने गंगू से मजाक में कह दिया, क्या तू कभी राजा बन सकता है? कहा तू गंगू तेली, कहा राजा भोज। इस बात को सुनते ही गंगू के आत्मसम्मान को ठेस लगी। उसने कसम खा ली, मैं दिखा दूंगा कि किसमें क्या है। जन्म से कौन क्या है ये मायने नहीं रखता, बल्कि कर्म क्या है ये मायने रखता है। गंगू तेली बना राजा। एक दिलचस्प मोड़। कहते हैं समय बदला और परिस्थितियां ऐसी बनी कि गंगू ने एक छोटे से राज्य में विद्रोह कर दिया और उस राज्य का राजा बन बैठा। धीरे धीरे उसकी राजनीति, कूटनीति और प्रशासनिक क्षमता ने उस छोटे से राज्य को समृद्ध बना दिया। लोगों ने उसे राजा मान लिया। वह न्याय करता, प्रजा की सुनता, गरीबों की मदद करता। राजा भोज को जब गंगू के राज्य की बढ़ती लोकप्रियता की खबर मिली तो उन्होंने कहा मैं राजा भोज, और कहा गंगू तेली, जो बिना ज्ञान, कुल और परंपरा के राजा बन बैठा है। यह बात धीरे धीरे कहावत बन गई। परंतु बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजा भोज ने एक बार गंगू को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, राजा बनना केवल सत्ता का सवाल नहीं, बल्कि संस्कृति, चरित्र और कुल का भी होता है। गंगू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजा भोज, कुल और परंपरा जन्म से मिलते हैं, पर बुद्धि, न्याय और नेतृत्व कर्म से मिलता है। और अगर मैंने अपनी मेहनत से वो हासिल किया है जो आपने विरासत में पाया, तो फर्क कहाँ है? यह बात सुनते ही भोज चुप हो गए और कहा गया कि उसी दिन से उन्होंने अहंकार त्याग कर गंगू को सच्चा नेता माना। कहावत का जन्म और उसका अर्थ। कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। यह कहावत यहीं से प्रचलन में आई, लेकिन समय के साथ इसका अर्थ थोड़ा बदल गया। जहां पहले यह तुलना और ताना था, वहीं आज यह कहावत अक्सर एक असमान तुलना के लिए प्रयोग होती है, जब कोई किसी बड़े से अपनी तुलना करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस कहावत के भीतर छुपी है गर्व, संघर्ष और आत्मविश्वास की अद्भुत कथा। राजा भोज का सिंहासन 32 कहलाता था, जिसमें 32 देवियां बैठी थी। गंगू तेली का नाम इतिहास में भले ही कम लिखा गया हो, लेकिन लोक कथाओं में उसकी कहानी सदियों से जीवित है। कई इतिहासकार मानते हैं कि गंगू तेली गुजरात या महाराष्ट्र क्षेत्र का कोई स्थानीय शासक था,
जो अपने परिश्रम से राजा बना था। यह कहावत आज भी उत्तर भारत, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में गहरी सामाजिक धारणा के रूप में बोली जाती है। अगर जन्म से सब तय होता तो गंगू कभी तेली ही रहता, पर उसने साबित किया कि कर्म और हौसले से कोई भी राजा बन सकता है, और यही असली पहचान होती है इंसान की। अगर आपको ये दिलचस्प और प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी ज्ञान सागर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहावत के पीछे की कहानी मिलती है।